मोनिक है, रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है। रैपिड आर फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एम फॉर मेटाबॉलिज्म, सेल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अलर्टनेस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस। अगर आप कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो, अलर्टनेस भी बोल सकते हो। तो ये निमोनिक हमारा याद करने का, रैपिड ग्रोथ में सेल की अलर्टनेस चली जाती है। तो सबसे पहले हम पाँच के 5 रूल को याद रखने का क्या तरीका है, जैसे कि सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है और इसके हिसाब से ही हम अपने 500 रूल्स को याद रख लेंगे। कैसे रख लेंगे, हमें सिर्फ ये याद रखना है मैंगीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, हमारा जब भी रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ये एग्जाम्पल लिख लेंगे मैंगीफेरा इंडिका। उसके बाद में पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी नेम होगा उसके 2 कंपोनेंट होंगे, क्या नहीं, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, इसमें 2 कंपोनेंट है हमारे, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये पहला ही हमारा रूल्स है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि जो जीनस है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका पहला लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। इसके अंदर स्मॉल लिखा हुआ है, हमने एक ट्रिक। इसके बाद क्या है, हमारा थर्ड रूल है कि जो भी नेम लिखेंगे उसका कौन सी लैंग्वेज में होगा, लैटिन में होगा। उसका ओरिजिन किस में होगा, लैटिन ओरिजिन होगा, तो एल फॉर लैटिन। और रिटर्न किस में होगा, इटैलिक्स में, आई फॉर इटैलिक्स। ठीक है, और हमारा फिर 5th रूल क्या बोलता है कि जब भी हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन होगा, तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। जब भी हम ये एग्जांपल लिखेंगे, हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। तो 4th रूल हमारा कवर हो जाएगा इसके अंदर। अगर ये प्रिंटेड में है तो फिर किस में लिखा होगा, इटैलिक्स में लिखा होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 5th रूल। 5th रूल क्या बोलता है कि साइंटिस्ट का नाम अगर देंगे तो वो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद देंगे। तो इसमें क्या है, हमारा 5th रूल भी कवर हो जाता है। तो सिर्फ हमें क्या याद रखना है, हमें एक एग्जांपल याद रखना है, इसके अंदर हमारे 500 के 500 जो रूल्स है वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद क्या है, हमारी सेकंड ट्रिक है, उसमें क्या है, हमें याद रखना है बस एंड कार लाइन। जब भी हम टोल टैक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बस और कार की अलग अलग लाइन होती है, इसलिए याद रख लेंगे बस एंड कार लाइन। इससे क्या याद रखना हमें, बस बी फॉर बाइनोमियल, एन फॉर नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, सी फॉर कैरोलस, एल फॉर लीनियस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने। ये ट्रिक से याद रख लेंगे बस एंड कार लाइन। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को याद कैसे रखेंगे, उसके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको याद कैसे रखेंगे। उसके लिए एक मैंने निमोनिक बनाया है जिसको आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को याद करने में हेल्प करेगा। जैसे कि किंग ने PhD कर रखी है, इसीलिए क्लास में ऑर्डर देते हैं। पूरी फैमिली में उनसे बड़ा जीनियस सन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने, आप कोई भी किंग की जगह आप कोई भी नेम ले सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली किंगडम से किंग उठा लिया है। किंग फॉर किंगडम, PhD फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस का हमने क्या लिया, जीनस, और सन का क्या है, स्पीसीज। ठीक है, एक बार दोबारा से देखेंगे, किंग ने PhD कर रखी है इसीलिए क्लास में ऑर्डर देते हैं। पूरी फैमिली में उनसे बड़ा जीनियस सन नहीं है। ठीक है, रख लेंगे हम S फॉर स्पीसीज, S फॉर स्पेसिफिक। स्पीसीज के अंदर मोर स्पेसिफिक करेक्टर होंगे। G फॉर जनरल, और जी किंगडम में जी आता है तो हम G से याद रख लेंगे जनरल। मोर जनरल करेक्टर किधर होंगे, किंगडम की तरफ होंगे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जनरल करेक्टर किंगडम के अंदर है, और कॉमन करेक्टर और जनरल करेक्टर एक ही बात है। ठीक है, ऐसे याद हम रख लेंगे हमारी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को।